हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम देखेंगे IUPAC नेम सिस्टम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। ओके, क्योंकि जो अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, इनका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो हमें उनके चैप्टर में देखना है। तो हम जो है आज देखेंगे IUPAC नेम सिस्टम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अब IUPAC नेम सिस्टम ऑफ अल्काइल ग्रुप, सबसे पहली बात, अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं। तो देखिए ये है अल्केन, इसका नाम है इथेन। अब यहां पर जो ये 3 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल है इन दोनों कार्बन एटम्स के पास, तो इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस कर लेंगे किसी एटम से या ग्रुप से जो कि फंक्शनल ग्रुप होगा, तो ये 1 हाइड्रोजन इसमें लेस हो जाएगा इस तरह से। और ये जो वैलेंसी बची हुई है, जहां पर ये दिखाया गया है कि यहां पर इससे पहले 1 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल था। देखिए इस तरह से CH3 1 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल था, लेकिन फिलहाल वो हाइड्रोजन एटम रिलीज कर लिया गया है, रिमूव कर लिया गया है। तो अगर कोई अल्केन होगा और उनमें से कोई 1 हाइड्रोजन एटम, उनके अंदर हर किसी कार्बन एटम के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उनमें से कोई एक कार्बन एटम अगर आप रिप्लेस कर लोगे, रिलीज कर लोगे, रिमूव कर लोगे, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा जिस ग्रुप को हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। अब ये जो है ये इथेन से बना हुआ है। सो यहां पे ये जो सफिक्स ANE है, यहां पर आपको यूज करना है Y। सो ये बन जाएगा इथाइल। ओके, कॉमन नेम सिस्टम जो है इसमें मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी और एक बार आपको बता दूं, ये बन चुका है अब इथाइल ग्रुप, ये हुआ अल्काइल ग्रुप। ओके, अब अल्काइल ग्रुप्स है, उनको कॉमन नेम जो दिया गया है वो भी मैंने आपको बता चुका हूं। आइसो अल्काइल ग्रुप, नियो अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। ओके, नॉर्मल जो होगा चेन या अल्काइल, ये भी बता चुका हूं। लेकिन यही जो नाम है, कुछ नाम हम IUPAC नेम सिस्टम में यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि IUPAC नेम सिस्टम में अलग अलग रूल्स है। किसी हाइड्रोकार्बन्स को या फिर जो ग्रुप होगा या फिर कोई कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो उन्हें नाम देने के लिए अलग अलग रूल्स दिए गए हैं। तो उन रूल्स के हिसाब से वहां पर ये जो कॉमन नेम है वो चेंज हो जाएगा। ओके, जबकि एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। देखिए ये एक अल्काइल ग्रुप है, इसका जो कॉमन नेम है आपको पता है, इसका कॉमन नेम है आइसो 1 2 3 4 5 आइसोपेंटाइल ग्रुप। इसका जो कॉमन नेम है वो है आइसोपेंटाइल ग्रुप। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स अवेलेबल है और ये अल्काइल ग्रुप है और ये आइसो है। क्योंकि 1 2 नंबर 2 कार्बन एटम पर 1 एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप यहां पर अटैच है। ओके, अब देखिए यहां पर इस चेन में आपको अगर नाम देना है IUPAC नेम, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहली बात, आपको एक लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगा एज अ पैरेंट अल्केन। ओके, सबसे लॉन्ग चेन होगी जिनमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम मौजूद होंगे, उस चेन को हमें पैरेंट अल्केन कहना है। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हो 2 तरह के चेन बने हुए हैं, एक इस तरह से बना हुआ है और एक इस तरह से बना हुआ है। ओके, एक इस तरह से बना हुआ है और एक बना हुआ है इस तरह से। तो एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ आप एक ही टाइप का जो चेन होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो जो लॉन्ग होगी उसे आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो है ये दिक्कत है, दोनों तरफ से अगर आप चेन काउंट करोगे, कार्बन एटम चेन में जो कार्बन एटम होंगे उन्हें अगर आप काउंट करोगे
तो 1 2 3 4 इस तरह से 4 कार्बन एटम्स अवेलेबल इस चेन में है और उसी तरह से 1 2 3 4 कार्बन एटम इस चेन में भी अवेलेबल है, यानी दोनों भी चेन सिमिलर लेंथ के हैं। ओके, दोनों भी चेन सिमिलर लेंथ के हैं। तो अगर ये चेन सिमिलर लेंथ की तो कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। मैं सिलेक्ट कर लेता हूं ये। तो नंबर 1 रूल होगा, आपको पैरेंट एल्केन सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहली बात यहां पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 है, यानी कि अगर 4 कार्बन एटम्स अवेलेबल होंगे तो आपको पैरेंट एल्केन कहना है ब्यूटेन। तो इसका जो है ये पैरेंट एल्केन हुआ ब्यूटाइन। ओके, अब ब्यूटेन क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है। इनमें यहाँ पर ये जो 1 हाइड्रोजन आइटम था वो लेस हो चुका है, उसे हम निकाल चुके हैं। ओके, सो ये अब अल्काइल ग्रुप बन चुका है। ओके, तो ये पैरेंट एल्केन है, लेकिन किस तरह से मैंने आपको बताया था, नंबर 4 कार्बन एटम्स यानी कि ब्यूट, तो इसका नाम बन जाएगा ब्यूट। ओके, ब्यूटाइल ग्रुप। सो अब आपको नंबरिंग देना है। कहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, यहां से 1 2 3 एंड 4। ओके, सो इस तरह से जब आप नंबरिंग दोगे तो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप जो है ये अटैच है यहाँ पर। ओके, 1 2 3 नंबर 3rd कार्बन एटम पर 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो आपको नाम देना होगा 3 मिथाइल ब्यूटान। ओके, सो इसका ये जो आईयूपीएसी नेम होगा वो क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटान। ओके, लेकिन अगर आप कॉमन नेम आप देख सकते आईयूपीएसी नेम तो ये बन जाएगा। कॉमन नेम आप अगर देखोगे तो वो क्या था, आइसो पेंटाइन। ओके, सो ये नाम हुआ आईयूपीएसी और ये नाम हुआ कॉमन। ओके, ये आईयूपीएसी नाम हुआ और ये कॉमन नेम हुआ। तो इस तरह से देखिए आईयूपीएसी नेम सिस्टम में अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो रूल्स के हिसाब से जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। ओके, सो हर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कोई ग्रुप होगा उसमें, तो उसे नाम देने के लिए आईयूपीएसी में अलग अलग रूल्स दिए गए हैं। उस रूल्स के हिसाब से उसके जो नाम होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। ओके, अब कुछ अल्काइल ग्रुप्स हैं जिन्हें एक शॉर्टकट नाम से भी पुकारा जाता है। सो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, इसका जो है वो है Me। ओके, अगर इथाइल ग्रुप है तो Et। ओके, प्रोपाइल ग्रुप है तो Pr, ब्यूटाइल ग्रुप है तो Bu। ओके, सो इस तरह से ये जो नाम है ये शॉर्टकट नाम है, अब्रिविएशन से। ओके, सिंबल एक तरह से आप कह सकते हैं, ये एक तरह से एक सिंबल बना हुआ है। तो ये कुछ अल्काइल ग्रुप जो है, सबसे पहले जो 4 है उतने तो आपको याद रखने होंगे। मिथाइल ग्रुप Me, इथाइल ग्रुप Et, प्रोपाइल ग्रुप Pr, ब्यूटाइल ग्रुप B। ओके, सो इस तरह से शॉर्टकट नेम्स उन्हें दिए गए हैं और ये यूज किए जाते हैं। ओके, कभी-कभी आईयूपीएसी नेम सिस्टम में भी यूज किए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो 3Me, ब्यूटाइल, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है, अटैच है, वो है मिथाइल। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हुआ है मिथाइल। तो इस तरह से बहुत सारे जो रूल्स है आपको फॉलो कर यहाँ पर हर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देना है। ओके, और एक आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। अब देखिए इसका जो नाम था कॉमन नेम वो पहले बता दूं आपको।
टर्शियरी ब्यूटाइल। अब इसका जो कॉमन नेम है वो है टर्शियरी ब्यूटाइल। अब हमें देखना है IUPAC नेम। अगर रूल्स हम फॉलो करेंगे तो किस तरह से ये IUPAC नेम बन जाएगा इसका। अब देखो, अब सबसे पहली बात है आपको पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है, पैरेंट अल्केन सेलेक्ट करना है। सो सबसे पहली बात लॉन्ग चेन कार्बन एटम सेलेक्ट करिए। तो यहां पर देखिए 1 2 और 3 टाइप्स के अलग अलग चेन्स यहां पर दिए गए हैं। ओके, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3। ओके, 3 टाइप्स के अलग अलग चेन दिए गए हैं, तो कोई भी एक चेन सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो मैं कर लेता हूं ये, मैंने ये चेन सेलेक्ट कर ली है। अब इस चेन में आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद है वो है 1 2 3। ओके, 3 आएंगे प्रोपाइल। सो सबसे पहली बात आपको पैरेंट चेन का नाम लिख लेना है प्रोपाइल। ओके, सो आपको नंबरिंग देना होगा। अब नंबरिंग आप यहां से भी दे सकते हो और यहां भी दे सकते हो, क्योंकि वैलेंसी जो ओपन है वो ओपन यहां पर है। ओके, और दोनों तरफ से अगर आप कार्बन एटम की चेन की जो लेंथ है आप देख सकते हो सिमिलर है, 1 कार्बन एटम अपार्ट, 1 कार्बन एटम अपार्ट। ओके, सो सिमिलर चेन है, सिमिलर लेंथ है, तो आप इसे इजीली किसी भी जगह से, यहां से भी नाम दे सकते हो, यहां से भी नंबरिंग दे सकते हो, या फिर इस यहां से दे सकते हो। सो ये हुआ 1, ये 2 और ये 3। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर 2 कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो आपको यहाँ पर देना होगा नाम 2 मिथाइल प्रोपाइल। ओके, अब ये जो नाम हुआ ये हुआ IUPAC। ओके, ये नाम हुआ IUPAC। सो कॉमन नेम सिस्टम में इसका जो नाम दिया गया है वो है टर्शियरी ब्यूटाइल, लेकिन IUPAC में इसका जो नाम दिया गया है वो है 2 मिथाइल प्रोपाइल। ओके, 2 मिथाइल प्रोपाइल। सो ये याद रखिए, कॉमन नेम सिस्टम में जो नाम दिया गया है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो IUPAC से भी चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन नेम्स इस तरह से है जो कॉमन नेम्स IUPAC में भी सिलेक्ट कर लिए गए हैं, क्योंकि उनमें जो रूल्स फॉलो किए गए हैं वो रूल्स इस तरह से भी किए गए हैं कि कोई कुछ कॉमन नेम जो है, जो पॉपुलर नेम्स है, जो पॉपुलर नेम्स जो इजीली याद रह सकते हैं, जो इजीली हम बता सकते हैं, वो जो नाम है उसका वो खुद का एक आइडेंटिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल फिनॉल, आप देख सकते हो फिनॉल। ओके, फिनॉल ये उसका एक सेपरेट आइडेंटिटी है, ये कॉमन नेम है। ओके, ये कॉमन नेम है, एक आइडेंटिटी है, आप यूज करते हो कभी। ओके, फिनॉल यूज करते हो, सो ये उसका एक आइडेंटिटी है। तो ये नाम जो कॉमन नेम में दिया गया है, जो पॉपुलर नेम है, वो IUPAC में भी सिलेक्ट कर लिया गया है, वो IUPAC में भी सिलेक्ट कर लिया गया है। सो दोनों तरफ आप उस नाम को यूज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर रुकेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन नेक्स्ट